और ध्यान पूर्वक सुनिए, देखिए, होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ, क्या बोल रहा है पोएट वॉल्ट विटमैन कि मैं मरते दम तक उम्मीद करता हूं या होप करता हूं, जैसा मैंने इस कविता में या इस पोएम में वॉल्ट विटमैन कितने साल का है? 37 साल का। और 37 साल में वो कहता है कि मैं आज 37 साल का हूं लेकिन फिर भी स्वस्थ हूं, और ये होप करता है वो कि मरने के वक्त तक वो वैसा ही स्वस्थ रहेगा। क्लियर है? अब आ जाइए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह लाइन किससे लिया गया? एक सुंदर कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन। अब आ जाइए, पैरा चेंज है। हियर द पोएट सेज दैट ही हैज अटेन्ड 37 years old, कि आज कवि कह रहा है कि आज वो कितने साल का हो गया है? 37 साल का। एंड हीज हेल्थ इज वेल, और उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ही विल होप टू मेंटेन, और ये वो आशा कर रहा है कि अपने सेहत को मरने वक्त तक वो ठीक ठाक करके रखेगा। क्या क्लियर समझ में आया? ठीक है ना? आज इस पहला क्वेश्चन में वॉल्ट विटमैन साहब कह रहे हैं कि मैं आज 37 साल का हूं, ठीक है सर, और मैं मरने वक्त तक अपनी स्वास्थ्य को इसी तरह से ठीक करके रखूंगा। क्लियर? चलिए, पहला, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू, ये आपके बुक में का पहला स्टांजा है। आपके बुक में का पहला स्टांजा है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं सोचता हूं या जो मैं मानता हूं तुम भी वही मानते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, और और जो चीज मेरे खून में है वही तुम्हारे भी खून में है। ठीक है सर? आ जाइए, देखिए, तो वो बताए थे हम आपको, यहाँ पर स्किप किए हैं, हम नहीं लिखे हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम Songs of Myself. It has been composed by Walt Whitman. ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाबू परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा? 4 नंबर का। अब आ जाइए, देखिए क्या बोला है इस लाइन में। Here the poet says, कवि कहते हैं, that के he enjoy himself, वो खुद उत्सव मनाते हैं, ठीक है ना, आनंद लेते हैं। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए क्या करते हैं? गाते हैं। बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, लेकिन वह दूसरों से अलग या भिन्न नहीं है। ही टेल्स हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड, वो कहते हैं खुद से, ही टेल्स हिमसेल्फ, मैं बताया था ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड, खून का हर एक एटम या क्षण, ठीक है, या खून का एक कण, कतरा, जो भी, जिसे भी समझ लीजिए आप, ठीक है, बिलोंग्स टू हिज सोल। ही ऑल्सो सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, कि जो मनुष्य, सभी मनुष्य के खून में जो कण पाया जाता है वही कण मेरे भी खून में पाया जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? वॉल्ट विटमैन। क्लियर है? अब आ जाइए बाबू, लास्ट हम लोगों का जो ये है आपका एक्सप्लेनेशन, उसको देखेंगे, बस हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये इंपॉर्टेंट आपका 2 हिसाब से, क्योंकि इसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए थे। क्लास में जब टीचर पढ़ाए तो टीचर पर फोकस होना चाहिए, फिर हम तुमको फोकस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा तुमको। ध्यान दीजिए, इसमें एक क्वेश्चन मनीष तुमको नजर आ रहा होगा, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी लिखाए थे कि व्हाट डू यू मीन या व्हाट इज नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, हम सब्जेक्टिव में भी लिखाए थे बाबू। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आई हार्बर फूड गुड, ये गलत है, मिस्टेक हो गया बाबू। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख के गलत लिखा हूँ यार। आई हार्बर फॉर फूड, सही है सब, खाली एक एक्स्ट्रा चीज हम डाल दिए बीच में जिसको हटा देना, बाकी सब सही है। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, आई हार्बर गुड और बैड, मैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, समझो,
मैं अपने आप को ये परमिट करता हूं या गारंटी देता हूं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं किसी भी परिस्थिति में बोलने की इजाजत देता हूं। किसको? अपने आप को। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जैसे प्राकृतिक अपनी ऊर्जा हम सब पर लुटाती है बिना किसी भेदभाव के। सबको न देता है भगवान, ऐसा तो नहीं है कि तोरे खेत में बरसा दिया, बगल वाला का खेत में पानी देवे नहीं किया, ठीक है ना। तो नेचर बिना चेक किए हुए सबों के साथ सबों को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस लाइन में वॉल्ट विटमैन क्या कह रहे हैं सर, यहां पर 2 पॉइंट को हम एक ही साथ बताएं। देखिए सर, यहां पर बोल रहे हैं these lines have been taken from a beautiful poem song of myself. It has been composed by Walt Whitman. सर जी ये खाली अगर आपको याद हो गया ना तो ये आपका 2 नंबर कैरी करता है। 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन पूछेगा, 2 इसमें, 2 आपका उसका मीनिंग लिखने में, 4 नंबर है। तो ये आप कंडीशन ये है कि एग्जाम में आपका 10 पोएम है, 10 पोएम में से 4 पोएम में से आपका 4 पोएम में से कोई भी लाइन उठा के देगा और बोलेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको पहला कंडीशन ये है, जानना है कि उसमें से कौन सा चैप्टर का ये लाइन पूछा गया है। तो अगर लाइन से पढ़े रहेंगे पोएम तब ना पहचानिएगा कि किस चैप्टर का है और इसके माने पोएट कौन है। और इतना ही लिख देने से, अगर तुम ये नहीं भी लिखते हो और ये सही सही लिख देते हो तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रही है कि वो किस चैप्टर का है और उसके पोएट कौन है। तो ये इसमें 2 मार्क्स है और इसमें 2 मार्क्स है। बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर कवि क्या कह रहे हैं, हियर द पोएट सेज दैट ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट इन माइंड, कि वो हमेशा अपने मन में सोचते विचारते रहते, ठीक है सर, हमेशा, आइदर गुड हो और बैड, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ही ऑलवेज एक्सेप्ट एवरीथिंग विच इज राइट, अब वो हमेशा उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो वास्तविकता में सही है। जो चीज रियल सही है उसको वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कौन एक्सेप्ट करते हैं? पोएट एक्सेप्ट करते हैं। आगे देखिए, ही सेज दैट एवरीवन शुड थिंक देयर इज नथिंग इन लाइफ, सबों को सोचना चाहिए कि जीवन में कुछ भी नहीं है। He wants to say that, वो कहना चाह रहे हैं, नेचर इज ए गुड सोर्स ऑफ होप एंड एनर्जी। जब इंसान निराश हो जाता है, विफल हो जाता है, तब जीवन में वो तब भगवान के पास जाता है। लेकिन जब हमेशा खुश रहता है तब उसको भगवान याद नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जब इंसान को लगे कि मेरा सब दरवाजा बंद हो चुका है, तब उसके लिए उम्मीद और ऊर्जा का काम कौन करती है? प्रकृति करती है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 2 पोएम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका जो बुक है थर्सडे को, उस दिन हम लोग करेंगे, आपको दोनों पोएम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करके आना है, क्लास में सुनेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे 3rd चैप्टर प्रोज का, अ पिंच ऑफ सनफ, अ पिंच ऑफ सनफ, ठीक है, एक चुटकी सिंदूर, ठीक है ना सर जी, कि वो आप लोग सुने ही है, खैर जो भी हो। तो मनोहर मालगोनकर, तो वहां पर चुटकी सिंदूर नहीं है भाई, वो वहां पर बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, गुड।